जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट करा चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसको देख लेना, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले क्या जानेंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। ठीक, किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, तो इसमें हम ये जानेंगे। और ये एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये आपकी, और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं। ठीक, तो ये आपकी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं। तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक, एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में इनमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मालूम होना चाहिए। बाकी क्वेश्चनों को आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले जानेंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो चलो देखते हैं। आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए। तो उसमें प्रतिस्थापन विधि में क्या होता था, दो कोई समीकरण दी जाती थी, उसमें से क्या है, किसी एक का मान निकाल करके, जैसे x + y = 4 दिया हुआ है और उसमें से y का मान निकाल करके किसी दूसरी समीकरण में रख देते, तो वो वही क्या है, हमारी प्रतिस्थापन विधि होती थी। अब यहाँ पर देखो इसमें किस तरीके से करेंगे। तो इसमें क्या है, समाकलन में प्रतिस्थापन विधि का मतलब है, जैसे कोई हमको समाकलन दिया है f(x) हम मान लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू f(x). ठीक, f(x) ये दिया है समाकलन, और इसका ही उसी क्वेश्चन में जो f(x) दिया है क्वेश्चन में इसी का क्या दिया है, अवकलन भी दिया है, और dx ये हमने मान लिया। ठीक, इसको एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज के इसमें एग्जाम्पल हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो, मान लिया ये हमने यहाँ पर ये है। ठीक, आपको क्वेश्चन भी आपको इसी टाइप का मिलेगा। ठीक, देखने को इसी तरीके का मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जो f(x) दिया है क्वेश्चन में उसको कुछ भी मान लेना, उसको हम क्या है t मान लेंगे। माना यहाँ से सेम इसी तरीके से क्वेश्चन को भी सॉल्व करना होगा आपको। हम इसको f(x) को t मान लेंगे यहाँ से। ठीक, जब इसको t मान लेंगे फिर क्या है, इसका कर देंगे अवकलन। एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर दोगे, तो जब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये f(x) हो जाएगा बराबर t का क्या हो जाएगा, dt अपॉन में क्या आ जाएगा, dx। ठीक, अब यहाँ से देखो dx की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, या आप एक काम करो, इस dx को इधर ले जाओ। ठीक, तो ये यहाँ पर आ जाएगा dx बराबर dt हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई है हमारी f(dx) की। ठीक, अब इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पर क्वेश्चन में रखना है। सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर पहले तो इसको समाकलन, इसको f(x) को क्या मान लिया है हमने, t, और इंटू, अब यहाँ पर देखो क्या है, f(x) इंटू dx। तो f(x) इंटू dx को क्या आया है यहाँ पर, ये इसका मान dt, तो ये हो जाएगा यहाँ पर dt। अब ये बन गया सिंगल, यहाँ से ये बन गया सिंगल फंक्शन। तो इसका अब आसानी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो इसका समाकलन हो जाएगा t² + का c कांस्टेंट। ठीक, जब इसका समाकलन कर देंगे हम, तो समाकलन करने के बाद जिसको हम t मानते हैं उसको यहाँ पर, उसका मान यहाँ पर रख देंगे। तो जब इसका मान f(x) है, t को तो हमने f(x) माना है, और ये हो जाएगा (² + का c कांस्टेंट। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है इसका प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करने का कॉन्सेप्ट। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज इसमें उदाहरण को सॉल्व करेंगे। ये हैं इसके कुछ इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, इनका स्क्रीनशॉट कर लो।
समाकलन क्या है 10x का। अगर आपको पूछे 10x का समाकलन तो डायरेक्ट ये होता है इसका समाकलन log sec x प्लस कॉन्स्टेंट c, और cot x का होता है log sin x, sec x का होता है log sec x प्लस tan x प्लस c कॉन्स्टेंट, और cosec x का समाकलन क्या होता है log cosec x माइनस का cot x। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, स्क्रीनशॉट कर लो, फिर उदाहरण को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। उदाहरण नंबर 5 को देखो। उदाहरण नंबर 5, ठीक, उदाहरण नंबर 5 ये दिया है। इसमें हमको क्या करना है, x के सापेक्ष इनका अवकलन करना है और इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहले करने का इनका क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है, और समाकलन किससे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक। तो आपको पेपर में जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आपको ये लिखा नहीं हुआ मिलेगा कि आपको प्रतिस्थापन विधि से करना है और इससे करना है उससे करना है। बस आपको समाकलन जिस तरीके से आता है करना उसी तरीके से आपको सॉल्व कर देना है। यहाँ पर तो इसमें प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए दिया है, ठीक, तो यहाँ पर इसमें भी दिया नहीं है। तो ये एक्सरसाइज क्या है, पूरी एक्सरसाइज प्रतिस्थापन विधि पर ही बेस्ड है, तो इसलिए हम प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो पहला पार्ट है इसका sin mx, ठीक, इसका क्या कर देंगे हम, समाकलन करना है इसका, वो भी x के सापेक्ष। अब यहाँ पर इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन हम प्रतिस्थापन विधि से ही कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, माना, क्या करेंगे इसको हल, माना इसको mx को यहाँ पर t मान लेंगे। जब यहाँ से mx को t मान लेंगे इसका फिर क्या करेंगे, अवकलन। तो अवकलन कर देंगे, x का हो जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा m बराबर dt अपॉन dx हो जाएगा। अब यहाँ से देखो इसमें से dx की वैल्यू निकालनी हो हमको, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt अपॉन m कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो इस वैल्यू को कहाँ पर रखना होता है, फिर उठा करके जो क्वेश्चन दिया है, समाकलन साइन mx को क्या मान लिया हमने t, और dx की वैल्यू क्या आ गई हमारी dt अपॉन m, ठीक, ये आ गई। अब यहाँ से देखो 1 अपॉन m को कर लेते हैं बाहर, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, साइन t और dt, अब ये बन गया, यहाँ पर आसान हो गया। अब यहाँ से इसका आप समाकलन कर सकते हैं। तो इसका समाकलन क्या होता है, साइन का क्या होता है, माइनस का कॉस t और प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा। जो हमने t माना है उसका मान यहाँ पर रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन m कॉस mx प्लस c कांस्टेंट, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका सेकंड क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन आपका बढ़िया क्वेश्चन है, इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। dx, इसका क्या करना है, समाकलन। तो इसका जब समाकलन करोगे तो आप इसमें देख लो, पहले कुछ आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अगर हमें इसका अवकलन करके देखें तो 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, और इसका 1 का हो जाएगा 0। तो यानी हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम t मान लें तो यहाँ से फिर ये 2x हमारा कट जाएगा, ठीक। जब इसका अवकलन कर देंगे 2x आ जाएगा, तो यानी 2x इससे कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, ये हमने मान लिया, माना। सभी क्वेश्चन में इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने t मान लिया। जब इसका इसका क्या कर देंगे, अवकलन, तो क्या हो जाएगा, 2x 1 का 0 और बराबर dt अपॉन में आ जाएगा dx। अब यहाँ पर देखो, इसमें dx की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो dt अपॉन नीचे इस 2x को यहाँ पर आ जाएगा ये, तो ये आ गई dx की वैल्यू। अब इन वैल्यू को यहाँ पर रख देना उठा करके क्वेश्चन में। तो समाकलन 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मान लिया t, तो t आ जाएगा, और dx की वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन 2x से 2x कट गया, ठीक। अब यहाँ पर देखो साइन
टी इंटू डी टी बचा, इसका समाकलन कर देंगे तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस टी प्लस का सी, ये हो जाएगा। अब जो टी माना है उसको यहाँ पर उसका मान रख दो, तो टी क्या माना है हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का सी कांस्टेंट, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इम्पोर्टेंट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। कोई दिक्कत आपको इनमें समझने में नहीं होगी। इसका तीसरा पार्ट देख लो। तीसरा पार्ट क्या दिया है इसमें, थर्ड, 10 की पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और नीचे क्या दिया है अपॉन में रूट एक्स। ठीक, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमको कुछ मानना है, जो इसमें से ये रूट एक्स कट जाए। ठीक, तो यहाँ से हल कर लेते हैं पहले। तो इसमें माना क्या मान लेते हैं, पहले तो हम क्या करेंगे, रूट एक्स को मान लेते हैं क्या, टी। रूट एक्स को टी मान लें तो जब इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा बराबर डी टी अपॉन क्या आ जाएगा, डी एक्स। ठीक, तो इसको यहाँ पर डी एक्स का मान निकाल लें यहाँ से, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रूट एक्स और डी टी, तो ये आ गया इसका मान। और इसका हमको क्या करना है, समाकलन, तो समाकलन 10 इसकी पावर 4 है और एक्स, और नीचे इंटू यहाँ पर सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में क्या है, रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो हमने जिसको टी माना है उसको वहाँ पर रख देंगे, समाकलन इसका हो जाएगा 10 इसकी पावर 4 रूट एक्स को टी मान लिया इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स को मान लिया टी, और नीचे क्या है, रूट एक्स तो हमारा क्या है, हमने मान लिया इसको भी, रूट एक्स को यहाँ पर छोड़ो। ठीक, इसको तो यहाँ पर नीचे क्या है, रूट एक्स है, कौन सा नीचे वाला रूट एक्स, और ये वैल्यू यहाँ पर रख देनी है 2 रूट एक्स, ये किसकी जगह पर है, डी एक्स की जगह पर डी टी। देखो रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो तो 2 आ जाएगा बाहर हमारा, और क्या बचेगा यहाँ पर 10 और इसकी पावर 4 इंटू में टी, इंटू में नहीं है ये, इसका 10 का थीटा है, और यहाँ पर सेक स्क्वायर टी डी टी, ये बच जाएगा। अब इसमें देखो इसका भी यहाँ पर हम, अब यहाँ पर ये 2 फंक्शन है, इसका आसानी से समाकलन नहीं हो सकता, तो इसमें हम फिर से कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो अब की बार 10x को मान लेते हैं u, तो माना 10x 10t, x नहीं यहाँ पर क्या है, 10t को मान लिया हमने u। जब इसको u मान लेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t और डी यू अपॉन डी किसका, t के सापेक्ष। अगर हम यहाँ से देखो सेक स्क्वायर टी है, तो सेक स्क्वायर टी की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर टी डी टी, और ये बराबर किसके आ जाएगा, डी यू के। ठीक, अब यहाँ पर इस वैल्यू को उठा करके इस वैल्यू को कहाँ पर रख देना है तुमको, इसको रखना है यहाँ पर, तो इसको इसमें रख लेंगे 2 कांस्टेंट, और यहाँ पर 10 को क्या मान लिया हमने, u, तो u की पावर क्या है 4, u की पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर टी क्या मान लिया हमने, ये आ गया इसका मान डी यू। अब यहाँ पर देखो सिंगल फंक्शन में बदल गया, अब यहाँ पर इसका आसानी से समाकलन हो जाएगा, तो 2 हमारा बाहर रहेगा, और u की पावर 4 है तो इसका समाकलन करेंगे तो u की पावर 5 हो जाएगा, नीचे बटे में 5 आ जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट। अब पहले तो क्या करना है, जो इसको हमने u माना है उसका मान रख देना है, तो 2/5, और u किसको माना है हमने 10 को, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 5t प्लस c। अब जो हमने t माना है उसका मान रख देना है यहाँ पर,
2/5 10 की पावर 5। टी किसको माना है, देखो रूट एक्स को, तो रूट एक्स यहाँ पर आ जाएगा और प्लस सी कांस्टेंट, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट कर लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका उदाहरण नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इसका अभी तो इसका चौथा पार्ट भी रह गया है, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पार्ट ये दिया है। इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसमें आपको एक दिखाई दे रहा होगा फंक्शन, क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम tan इनवर्स x का अवकलन करते हैं तो क्या आता है 1 + x², वो भी बटे में। अगर हम tan इनवर्स x को t मान लें तो यहाँ से 1 + x² हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और यही हमको यहाँ पर करना है। तो हम क्या करेंगे, माना tan इनवर्स x बराबर t, ये मान लिया। तो ये क्वेश्चन आपके किन बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे, जिन बच्चों ने अच्छी तरीके से अवकलन को सॉल्व किया है, अवकलन के क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से सॉल्व किया है, उन बच्चों को इन क्वेश्चन में सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बच्चे डायरेक्ट आए हैं, ठीक, पहली बार, और उनको थोड़ा समझने में कम आएगा। क्यों, उनको अवकलन करने आते होंगे तो उनको भी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अवकलन नहीं आते हैं तो उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो पहले अवकलन करना अच्छी तरीके से आना चाहिए आपको, और उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पर tan इनवर्स x है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब इसका अवकलन करते हैं तो क्या होता है 1/1 + x² बराबर dt/dx हो जाएगा। अब यहाँ से हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, dx की वैल्यू निकाल लो। तो dx बराबर देखो क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 1 + x² हो जाएगा, और इनटू में इसके dt रहेगा। तो इसको इसमें रख देंगे यहाँ पर। तो साइन, और इसको tan इनवर्स को तो मान लिया है हमने t, तो ये हो जाएगा sin t, नीचे क्या है 1 + x² इंटू, और dx की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली 1 + x² इंटू में dt, ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये समाकलन sin t और इंटू में dt, सिंगल फंक्शन बन गया। अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब साइन का क्या होता है, हमारा समाकलन क्या होता है, साइन का माइनस का cos t, माइनस cos t और प्लस c कांस्टेंट। अब देखो cos t यानी t का मान यहाँ पर जो हमने माना है उसको रख लेंगे, cos tan इनवर्स x प्लस c कांस्टेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको परेशानी इसमें समझने में नहीं हुई होगी, इनका स्क्रीनशॉट कर लो। अब क्वेश्चन इसका उदाहरण नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 6 त्रिकोणमिति पर वेस्ट है, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो उदाहरण नंबर 6 को क्या दिया है, उदाहरण नंबर 6, ठीक, ये दिया है। इसमें क्या करना है, समाकलनों को याद करना है। यानी हमको इसमें ये उदाहरण नंबर 6 में इसके 3 पार्ट दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना है। इनका भी क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे, ठीक। तो पहला समाकलन साइन की पावर 3x इंटू cos² x dx, ठीक, ये दिया है। तो हम यहाँ पर देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखो इसमें अगर हम किसको cos x को क्या मान लें, t मान लें, ठीक, इसमें cos x को t मान लें, तो यहाँ से ये इसमें से एक साइन कट जाएगा, ठीक। तो ये आपका थोड़ा सा इजी क्वेश्चन हो जाएगा फिर, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना इसको cos x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, इसको मान लिया t, इसका अवकलन कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस का साइन x बराबर dt अपॉन में dx आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो अगर हम dx का मान निकालें तो इसको यहाँ पर नीचे सॉल्व कर लो, dx बराबर क्या आएगा, ये साइन नीचे आ जाएगा, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा dt अपॉन
साइन एक्स, ये आ जाएगा इसका मान। इनको इसमें क्वेश्चन में रख देंगे उठा करके यहाँ से। तो समाकलन साइन की पावर 3 है इंटू कॉस एक्स को हमने टी मान लिया, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर डी एक्स का मान क्या आ गया, माइनस का डी टी अपॉन साइन एक्स, ये आ गया। इसको काट देंगे, एक साइन हट जाएगा यहाँ से। तो देखो समाकलन माइनस को कर लो यहाँ पर बाहर, अब यहाँ पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू टी स्क्वायर इंटू में डी टी। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन गया है स्क्वायर और टी में, सॉरी यहाँ पर क्या है एक्स और टी में, तो इसका डायरेक्ट यहाँ से समाकलन नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में क्या है टी स्क्वायर और डी टी। अब यहाँ पर देखो कॉस को हमने क्या मान लिया है टी, तो यहाँ पर टी रख सकते हैं हम। समाकलन 1 माइनस का ये हो जाएगा टी स्क्वायर और यहाँ से टी इसके इंटू में डी टी। अब देखो इसको, इस टी की इसके अंदर गुणा कर दो टी स्क्वायर की, तो ये आ जाएगा माइनस का समाकलन, और इसके अंदर इसकी गुणा कर देंगे टी स्क्वायर हो जाएगा और टी की पावर 4 और डी टी। अब इसका कर दो समाकलन डायरेक्ट, यहाँ से समाकलन हो जाएगा। तो इसका समाकलन देखो माइनस रहेगा बाहर, और देखो टी स्क्वायर का जब हम समाकलन करेंगे टी की पावर 3 नीचे आ जाएगा बट्टे में 3 माइनस, अब इसकी भी पावर 5 हो जाएगी और इसके बट्टे में आ जाएगा 5 प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें इस माइनस की तो अंदर गुणा कर दो और टी का मान रख दो। तो टी क्या माना है हमने कॉस को, तो माइनस की तो अंदर गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 3 एक्स और बटी में 3 आ जाएगा, माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा प्लस, और कॉस की पावर 5 एक्स बटी में 5 प्लस सी कांस्टेंट, ये हो जाएगा। और यही इसका आंसर है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देख लो, इसका सेकंड पार्ट क्या दिया है, इसमें देखो सेकंड पार्ट है ये अपना साइन एक्स है और नीचे क्या दिया है बटी में साइन एक्स प्लस ए और समाकलन डी एक्स, ये दिया है। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या है, अगर हम x प्लस 1 को t मान लें तो ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें x प्लस 1, x प्लस क्या है a है, इसको मान लेंगे t। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो x का तो हो जाएगा 1 और a का हो जाएगा 0, तो dt अपॉन dx हो जाएगा। और यहाँ से dx की वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या हो जाएगा, dx बराबर आ जाएगा dt आ जाएगा। इन मान को यहाँ पर रख दो, तो देखो साइन x है, अगर हम इसमें इस समीकरण से यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, t माइनस का a, ये आ जाएगी x की वैल्यू। तो इसको यहाँ पर रख सकते हैं हम t माइनस का a, नीचे साइन इसको मान लिया हमने t और इंटू में क्या आ जाएगा dt। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये ऊपर क्या बन गया है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला ऊपर बन गया साइन a माइनस बी का। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a की जगह पर t है इंटू कॉस b की जगह पर a है, फिर माइनस होता है, फिर होता है कॉस a, तो ये कॉस t हो जाएगा, और साइन b तो ये आ जाएगा साइन a। ठीक, और नीचे क्या है हमारा साइन t और dt। अब इस नीचे इसके नीचे क्या है बटे में साइन, इस साइन को अलग अलग भिन्न में यहाँ पर लिख सकते हैं हम अब, तो और अलग अलग समाकलन में यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा साइन t इंटू कॉस a, नीचे आ जाएगा साइन t और इंटू में dt, इसको अलग हमने समाकलन में बना करके लिख दिया। यहाँ पर क्या रहेगा कॉस t और साइन a, नीचे क्या आएगा हमारा साइन t और इसके इंटू में रहेगा dt, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो साइन से ये कट जाएगा। अब कॉस ए हमारा कांस्टेंट है, इसको कर लो बाहर,
तो यहाँ पर केवल बचेगा डी टी इंटू में 1 माइनस का, इसमें देखो साइन ए कांस्टेंट है, इसको बाहर कर सकते हैं हम, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट टी और डी टी। अब इसका समाकलन हो जाएगा आसानी से सॉल्व। तो ये देखो कॉस ए हो जाएगा इंटू, जब टी का इसका समाकलन करेंगे तो डी टी का तो टी हो जाएगा माइनस साइन ए है। अब इसका देखो कॉट टी का, ये हमने अभी फॉर्मूले जब शुरू में लिखवाए हैं, कॉट टी का समाकलन क्या होता है बताओ, लॉग साइन टी, ये हो जाएगा और प्लस सी कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखो ये प्लस सी कांस्टेंट बाहर। अब देखो जो टी है उसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू में क्या है, टी की वैल्यू एक्स प्लस का ए, ये माना था हमने, माइनस इंटू में साइन ए, और यहाँ पर भी इसमें टी की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग और साइन एक्स प्लस का ए प्लस सी कांस्टेंट, यही इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लो आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तीसरा पार्ट को सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी आपको समझने में नहीं होगी, थोड़ी बहुत समझने में दिक्कत हुई है तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख लेना, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लो इसका। उदाहरण नंबर 6 का तीसरा पार्ट, ठीक, ये है, इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस साइन को क्या लिख सकते हैं हम, साइन अपॉन कॉस, इसको 10 को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा और dx। और ये क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में, ठीक, या 2 नंबर में देखने को मिल सकता है। आपको अच्छी तरीके से ये तैयार कर भी लेना है। तो यहाँ पर देखो इसको समाकलन, अब देखो इसका नीचे एलसीएम ले लेंगे कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब यहाँ पर देखो कॉस एक्स हो जाएगा और प्लस का साइन एक्स और डी एक्स। अब इस कॉस को ले जाओ ऊपर, ठीक, यहाँ पर आ जाएगा ये कॉस एक्स, और नीचे क्या बचेगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा, और इनटू में ये चल रहा है डी एक्स। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, ठीक, अभी इसको और थोड़ा और सॉल्व करते हैं। अब इसमें अगर हम 2 की गुणा 2 का भाग लगा दें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक, ये वही सेम रहेगा क्वेश्चन, बस इसमें आसानी हो जाएगी हमको सॉल्व करने में। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 की गुणा और 2 का भाग, 2 कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स और इनटू में डी एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसको 2 से 2 को काट देंगे सेम इसी तरीके का हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक, इससे कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो इस 1/2 को तो कर लेते हैं बाहर। अब देखो ऊपर क्या है, इसमें क्या है, 2 कॉस एक्स है, तो 2 कॉस एक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस का कॉस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, और नीचे क्या है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और डी एक्स। अब इस यहाँ पर हमने कॉस एक्स और कॉस एक्स लिख दिया, जब हम इसको जोड़ेंगे तो कॉस एक्स और कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 2 कॉस एक्स, ठीक, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो अगर हम इसमें क्या कर दें, अब यहाँ पर देखो इसमें नीचे क्या है बटे में, इसमें कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स है। हम क्या करेंगे, ऊपर कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स बना लेंगे, तो नीचे से ये यहाँ पर कट जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा और फिर सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर ऊपर साइन एक्स को एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और फिर साइन वो कट जाएगा तो वो क्या है, 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसमें एक बार तो कॉस एक्स तो ये रहा, साइन एक्स इसमें क्या कर रहे हैं, एक बार जोड़ दे रहे हैं प्लस कॉस एक्स, और एक बार इसमें हम घटा दे रहे हैं इसको,
ठीक, एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स नीचे और साइन एक्स डी एक्स। अगर हम देखो यहाँ पर साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, फिर से ये इसी टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसमें हमने एक बार साइन को जोड़ दिया, साइन को घटा दिया। अब यहाँ पर 1/2, एक बार तो कॉस एक्स प्लस इसको अलग लिख देंगे और इसको लिख देंगे अलग, सेपरेट करके इनको अलग अलग भिन्न में लिख देते हैं। तो नीचे आ जाएगा कॉस एक्स प्लस और साइन एक्स, ये हो गया। और इसको अलग ही कंप्लीट को अलग समाकलन में बदल दिया। अब यहाँ पर 1/2 कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ठीक, और नीचे भी क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और इंटू में डी एक्स। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये 1/2 यहाँ पर कैसे आ गया था, तो ये यहाँ पर अब ये क्यों आया है, क्योंकि ये 1/2 यहाँ पर इस कंप्लीट के बाहर था। जब इसको हमने अलग अलग सेपरेट करके लिखा है तो दोनों पर आ जाएगा, ठीक, इसलिए आया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/2 समाकलन 1 इंटू डी एक्स बचेगा यहाँ पर, प्लस का 1/2 समाकलन यहाँ पर ये रहेगा अपना कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, नीचे कॉस एक्स यहाँ पर क्या है प्लस साइन एक्स और डी एक्स। अब देखो इसका तो आसानी से समाकलन हो जाएगा, इसका समाकलन नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को क्या मान लें, टी मान लें, तो ये यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या कर रहेंगे, माना इसको कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर टी इसको मान लिया, तो ये हो जाएगा। जब इसका अवकलन करेंगे माइनस का साइन एक्स और कॉस एक्स हो जाएगा, साइन का करेंगे, और बराबर में डी टी और अपॉन में डी एक्स, ठीक, और डी एक्स की वैल्यू निकालें यहाँ से हम, तो क्या आ जाएगी, डी टी अपॉन नीचे इसको ले जाओ तो ये हो जाएगा कॉस एक्स को आगे लिख लो, ये माइनस के है तो इसको साइन एक्स को लिख लो यहाँ पर, ठीक, तो ये मान आ गया हमारा। अब इस मान को कहाँ पर, इसमें रख देंगे उठा करके, तो इसको रख दो यहाँ पर 1/2। अभी इसका हम समाकलन नहीं कर रहे हैं, साथ इसके एक साथ ही कर देंगे। तो यहाँ पर देखो कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स एक्स और नीचे क्या है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये है। इसको तो हमने क्या है, टी मान लिया है, इसको यहाँ पर इसको लिख ले, इसको लिखो यहाँ पर, ये क्या है, टी है, ठीक, सॉरी यहाँ पर ठीक कर लें इसको, यहाँ पर क्या है, टी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी टी एक्स की जगह पर, और नीचे आ जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। अब देखो ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचने वाला है, केवल यहाँ पर 1/2 समाकलन इंटू 1 डी एक्स प्लस का 1/2 समाकलन, यहाँ से देखो 1/t बचेगा ये वाला, और इंटू में डी टी। अब इसका समाकलन कर दो तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। जब यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे, नीचे 1/2 है। अब यहाँ पर देखो जब इसका समाकलन करेंगे, इसका तो हो जाएगा x प्लस 1/2। अब 1/x का क्या होता है, log x होता है, तो ये आ जाएगा log t प्लस c कांस्टेंट लगा दिया, तो x/2 तो ये यहाँ पर रहेगा, और 1/2 यहाँ पर t का मान रख दो, तो t का मान क्या हो जाएगा, t का मान है हमारा cos x प्लस साइन x और प्लस c कांस्टेंट, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी इसमें समझने में, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो, और जिनको ये नोट करना है इसको नोट कर लो। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज के 7.2 के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, जितने सॉल्व होंगे। ठीक है, अभी तो टाइम है, सॉल्व हो जाएंगे, जितने भी सॉल्व होंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, बाकी क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो। एक्सरसाइज 7.2 इसके क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि प्रश्न 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देख रहे हो इसमें 37 क्वेश्चन है जिनका हमको यहाँ पर समाकलन करना है। कुछ इसमें क्या है, बहुविकल्प क्वेश्चन भी है। ठीक, तो लगभग ये 40 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो बड़ी एक्सरसाइज है, तो हम जितने भी आज इसमें सॉल्व होंगे उनको सॉल्व कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न क्या दिया है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन करना है। ठीक, dx, इसका भी समाकलन करना है। क्वेश्चन नंबर 2। तो हम यहाँ पर देखो, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, फंक्शन में इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये फंक्शन है आपका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें देखो नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखो, जब इसका हम अवकलन करना चाहेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो ये आ जाएगा 2x। तो इस 2 नीचे जब इसका 2x आ जाएगा नीचे और ऊपर भी 2x है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा नीचे 1/t वाला। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो माना सबसे पहले क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इसको बराबर t, इसको t मान लेंगे। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx। ऊपर देखो क्या है, 2x और इंटू में dt है, तो इसको हम इसी रूप में यहाँ पर बना लेंगे। तो 2x हमारा यहाँ पर है ही और इंटू में यहाँ पर d बराबर dt, ये आ गया। इस मान को यहाँ पर रख दो, तो देखो ये हो जाएगा यहाँ पर समाकलन 2x इंटू डी एक्स को क्या बना लिया हमने, dt। अब नीचे क्या है, इसको मान लिया t। अब ये देखो 1/t में बन गया, और इसका समाकलन क्या होता है ये आपको पता होगा, log t हो जाएगा और प्लस c कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो log, और इसका t की जगह पर क्या रख देंगे, इसका जो हमने माना है इसको t को, तो प्लस c कांस्टेंट। छोटा सा क्वेश्चन था, 1 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है इसका। सेकंड क्वेश्चन देखो इसमें क्या कहा है। अब इसमें देखो log x है और नीचे 1/x है। अब log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या कर लेंगे, माना log x बराबर t, इसको मान लेंगे t। तो इसका अवकलन करेंगे 1/x बराबर क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालें हम, तो ये 1/x है, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा dx इंटू dt, ये हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर इनको यहाँ पर रख देंगे। तो समाकलन, इसको मान लिया हमने t और इसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है, 1/x इंटू और dx बराबर क्या आ गया, x dt। तो ये x से x कट जाएगा, तो समाकलन क्या बचेगा, t स्क्वायर इंटू में dt। इसका समाकलन तो आप आसानी से कर सकते हो। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो t की पावर 3 और नीचे बट्टी में 3 आ जाएगा और प्लस c कांस्टेंट। ठीक, c का मान रख, इसका t का मान रख दो, तो log x और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3 और बटे में आ जाएगा 3 प्लस c कांस्टेंट। यही इसका आंसर हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छी तरीके से आपको समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट कर लो इसका। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन ये 3 दिया है, इसका क्या करना है हमको, समाकलन। ठीक, 1/1 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पर
इसको 1 प्लस, तो इसमें क्या है यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या है, इसमें एक्स भी है, 1 की जगह पर क्या है एक्स है, इसमें एक्स है, तो इसमें है एक्स प्लस का एक्स इंटू लॉग एक्स। तो इसमें यहाँ पर सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा, इसमें से एक्स कॉमन कर लो, नीचे आ जाएगा 1 प्लस का लॉग एक्स इंटू में डी एक्स, ये हो जाएगा। अब ये बन गया, तो अगर यहाँ पर 1 प्लस एक्स को हम टी मान लें तो 1 का 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का अवकलन क्या आता है 1/x, तो यहाँ से एक्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, माना यहाँ पर हमने इसको यहाँ से सॉल्व किया है, माना 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लो, 1 का 0 होता है और एक्स लॉग एक्स का होता है 1/x, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालना चाहें हम डी एक्स की, तो क्या आ जाएगा एक्स इंटू डी टी। अब इनको क्वेश्चन में रख दो यहाँ पर, तो समाकलन 1/x, इसको मान लिया है हमने t इंटू, और dx की वैल्यू क्या आ गई है x इंटू डी टी, ये आ गई, x से x कट जाएगा तो क्या आने वाला है dt, और नीचे आ जाएगा t। अब 1/t हो गया, तो इसका समाकलन आपको पता होगा क्या होता है log t और प्लस c कांस्टेंट। तो यहाँ से देखो इसमें log जो हमने t माना है उसको रखेंगे तो 1 प्लस का क्या हो जाएगा log x और प्लस c कांस्टेंट, यही इसका आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका भी क्या करना है, हमको समाकलन करना है। तो हल समाकलन साइन एक्स इंटू और साइन कॉस, यहाँ पर क्या है ये कॉस और यहाँ पर कॉस एक्स, ठीक, डी एक्स ये है। अब यहाँ पर देखो इसमें आपको एक दिखाई दे रहा है, क्या फंक्शन दिखाई दे रहा है, अगर हम इसमें से कॉस एक्स को यहाँ से टी मान लें तो ये तो यहाँ पर बन जाएगा साइन टी, ठीक। जब इसका कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो साइन एक्स होगा। अब इसमें साइन एक्स यहाँ पर है तो वो साइन एक्स ये वाला इस साइन एक्स को यहाँ पर काट देगा, तो यहाँ पर केवल बच जाएगा साइन टी, और साइन टी का आपको समाकलन पता है क्या होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना इसको कॉस एक्स को टी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर क्या है डी एक्स है की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का डी टी अपॉन नीचे क्या है साइन एक्स आ जाएगा, ठीक। अब हम इन मान को जो हमने ये एक तो डी एक्स अपॉन डी टी वाला ये आ जाएगा मान, और इसको कॉस को मान लिया टी, इनको यहाँ पर रख देंगे। तो समाकलन साइन एक्स इंटू साइन एक्स की जगह पर कॉस एक्स दिया है तो ये हो जाएगा टी, और डी एक्स की वैल्यू आ गई है माइनस का डी टी, और नीचे बटे में है साइन एक्स, तो साइन एक्स से साइन एक्स हमारा कट जाएगा, इस माइनस को यहाँ पर बाहर लिख लो। तो समाकलन साइन टी इंटू डी टी हो जाएगा यहाँ पर बस, ठीक। अब यहाँ पर तो इसका समाकलन क्या होता है माइनस, समाकलन साइन का क्या होता है समाकलन बताओ, साइन का समाकलन होता है कॉस, क्या होता है कॉस एक्स, वो भी माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस टी और प्लस सी कांस्टेंट, ये वाला माइनस प्लस बना देगा इसको, और टी का मान रख देंगे, टी किसको माना है हमने कॉस को, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी कांस्टेंट, यही इसका आंसर हो जाएगा। इनका स्क्रीनशॉट कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5,
ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये दिया है। इसको करना है हमको समाकलन इसका। तो समाकलन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में क्या है कॉस ए एक्स प्लस बी है और डी एक्स आ जाएगी, क्योंकि हमको एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। तो इसमें देखो आपको एक इसमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम कॉस एक्स को क्या मान लें, इसमें मान लें इसको साइन ए एक्स प्लस बी को हम क्या मान लें, टी मान लें। तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, तो इसमें कॉस ए एक्स प्लस बी है। ठीक, तो यहाँ से ये कट जाए, किसी एक को आप कुछ भी मान लो, इसको मानोगे तो ये कट जाएगा, इसको मानोगे तो ये कट जाएगा। ठीक, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो हम साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक, आप चाहें कॉस ए एक्स प्लस बी को मान लो। तो यहाँ पर देखो क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी को मान लेते हैं हम टी। तो साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी, इसको हमने यहाँ पर मान लिया। जब इसका क्या करेंगे हम सब अवकलन, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अब जो अंदर होता है उसका भी तो हम यहाँ पर अवकलन करते हैं, चेन रूल आपने पढ़ा होगा, श्रृंखला नियम। तो ए एक्स प्लस बी है तो बी कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। ए एक्स है तो एक्स का हो जाएगा 1 और इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ से ए, इसको लिख लिया हमने यहाँ पर बराबर डी टी और नीचे डी एक्स। अगर हम देखो यहाँ पर क्या है कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स है, तो इसमें इसको यहाँ से निकालना चाहें, इसकी वैल्यू कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स को हम यहाँ से ऊपर ले जाएंगे। ठीक, और डी टी अपॉन इस ए को ले आओ नीचे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो जो मान है इनको यहाँ पर रख देंगे। तो इसको तो मान लिया हमने टी इंटू, और यहाँ पर कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, डी टी अपॉन में क्या है ए। अब 1 अपॉन ए क्या है कांस्टेंट, इसको कर लेते हैं यहाँ पर बाहर कॉमन। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए और समाकलन डी टी इंटू में क्या रहे इसके टी। ठीक, ये आ जाएगा। अब इसका क्या कर देंगे समाकलन 1 अपॉन ए और इसका समाकलन आपको पता होगा क्या होता है, टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, एक घात ऐड हो जाती है और प्लस सी कांस्टेंट। ठीक, तो 1 अपॉन ए और इसका मान यहाँ पर टी का मान रख देंगे। टी का मान क्या है साइन ए एक्स प्लस बी और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, इसका हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर क्या है रहेगा ये, तो स्क्वायर अपॉन में क्या है यहाँ पर 2 और प्लस सी कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2a 1, ये हो जाएगा नीचे, इसको लिख दो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और नीचे 2a प्लस सी कांस्टेंट। यही इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है देखो, रूट और इसके अंदर क्या दिया है ए एक्स प्लस बी, ये दिया है, ये आपको दिखाई देगा। अब ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। अब यहाँ पर देखो इसका क्या करना है हमको समाकलन। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं समाकलन। तो इसके अंदर क्या है, ये रूट है, रूट को हम लिख सकते हैं पावर में 1/2, तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी और dx। ठीक, तो यहाँ पर देखो अगर हम ax प्लस बी को क्या मान लें, ax प्लस बी को t मान लेंगे तो यहाँ पर t की पावर 1/2 हो जाएगी, ये फिर सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर देखो पहले तो हम क्या करेंगे, माना ax प्लस बी बराबर इसको मान लिया t
तो जब इसका अवकलन करेंगे v का 0 और ax का हो जाएगा a बराबर dt अपॉन dx, और dx का मान निकालना चाहें हम तो dt अपॉन a हो जाएगा। इनको रख दो यहाँ पर, तो इसको मान लिया हमने t और t की पावर 1/2 और dt अपॉन a आ जाएगा। इसको कर लो बाहर, कांस्टेंट है ना, 1/a आ जाएगा यहाँ पर, और समाकलन क्या हो जाएगा t की पावर 1/2 और dt। अब यहाँ पर देखो इसका क्या कर सकते हैं हम अब आसानी से समाकलन, तो 1/a जब इसका समाकलन करेंगे t की पावर 1/2 है तो इसमें एक घात ऐड कर दें तो t की पावर 3/2 हो जाएगी, t की पावर 3/2 और नीचे बटे में क्या आ जाएगा 3/2 हो गया इसका समाकलन, प्लस सी कांस्टेंट। ये 3/2 है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, और ये a है तो a आ जाएगा यहाँ पर, और इस इंटू में क्या है t की पावर 3/2 प्लस c, तो इसमें हम क्या कर देंगे अब t का मान रख देंगे। t का मान क्या है ax प्लस b, और इसकी पावर क्या है 3/2 प्लस c कांस्टेंट। यही इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी इसमें समझने में, और इनका स्क्रीनशॉट कर लो। अगर थोड़ा बहुत समझ नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख लेना, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया है, सेम क्वेश्चन है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सॉल्व करेंगे इनको, ध्यान से समझना। हल समाकलन करना है तो समाकलन x √x प्लस 2, ठीक, dx ये है। इसको देखो, ये क्वेश्चन अपना 2 विधि से सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 विधि से सॉल्व हो जाएगा। इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। इसके क्या करेंगे, x को इसको हम लिख सकते हैं, इसमें क्या है, इसको पहले तो इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं, वही क्या प्रतिस्थापन विधि से पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो माना क्या मानेंगे हम इसमें x प्लस 2 को क्या मान लेंगे, t के बराबर मान लेंगे। x प्लस 2 बराबर t मान लिया। जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 और इसका 0, तो ये हो जाएगा 1 बराबर dt अपॉन dx, और dx का मान निकालें तो dx बराबर हो जाएगा dt। ठीक, अब यहाँ पर देखो हमको ये dx बराबर dt आ गया। अगर हम यहाँ से इसमें से x का मान निकालना चाहें तो t माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, ये तो हम क्या करेंगे, x का मान t माइनस का 2 रख देंगे और x प्लस 2 बराबर t रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो समाकलन, और इसका मान रख दिया t माइनस 2, और यहाँ पर क्या है रूट, इसके अंदर t और dt। अब रूट को हम लिख सकते हैं पावर में 1/2, क्या लिख सकते हैं 1/2, तो ये हो जाएगा देखो समाकलन t माइनस 2 और इंटू में इसको लिख सकते हैं t की पावर 1/2 dt। इसके अंदर गुणा कर दो। ठीक, इसके अंदर जब गुणा कर देंगे तो समाकलन तो क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 है और एक पावर अंदर है, दोनों पावर जुड़ जाएंगे तो 3/2 हो जाएगा, माइनस 2 और t की पावर 1/2 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका समाकलन कर दो डायरेक्ट, या इसको सेपरेट अलग अलग करके लिख लेते हैं पहले, जो कि इस तरीके से होगा। तो इसके t की पावर 3/2 dt माइनस का 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और t की पावर 1/2 dt। तो यहाँ पर देखो अब कर देंगे समाकलन करते हैं तो पावर 1 ऐड हो जाती है, 3/2 है, 1 ऐड कर दोगे 5 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
तो नीचे भी 5/2 आ जाएगा, बटे में -2 इंटू इसकी पावर ऐड करेंगे तो एक इसमें हो जाएगा 3/2, नीचे आ जाएगा 3/2 प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक, प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पर क्या 5/2 है, तो इस 2 को पलट करके लिख सकते हैं इसको 5/2 को, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू, और इसमें टी का भी मान रख दो साथ ही साथ। टी का मान क्या है, एक्स की पावर को x+2 माइनस इंटू, अब 3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3, और 2 की 2 में गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 4/3। टी का मान रख दो x+2 और इसकी पावर 3/2 प्लस सी कांस्टेंट। अब यहाँ पर इसकी पावर रह गई है 5/2। ठीक, यही इसका आंसर है। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लो इसका। क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया है हमको, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या करेंगे, इसमें देख लो। पहले तो समाकलन करना है, तो समाकलन x√1 + 2x² है और dx। अब यहाँ पर देखो 1 + 2x को अगर हम t मान लें तो यहाँ से x की पावर 2 है तो एक आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एक पावर बच जाएगी, जो कि एक यहाँ पर x ऑलरेडी है, तो उस x से ये वाला x यहाँ पर कट जाएगा। ठीक, तो माना इसको 1 + 2x² को मान लेते हैं हम t। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर जब इसका अब कर देंगे अवकलन तो ये हो जाएगा 4x = dt/dx। अगर हम यहाँ से x का मान निकालें तो ये हो जाएगा dt और अपॉन में क्या आ जाएगा 4x। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो ये माना गए। अब इन मान को क्वेश्चन में रख देते हैं यहाँ पर, तो x इंटू रूट के अंदर इसको मान लिया t और dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन नीचे 4x। x से x यहाँ पर कट जाएगा, 1/4 है कांस्टेंट, बाहर निकाल लिया इसको। और यहाँ पर क्या है, √t है, तो इसको हम पावर में लिख सकते हैं। √t को इसकी पावर 1/2 हो जाएगी और इंटू dt। अब ये यहाँ पर आसानी से इसका अवकलन हो जाएगा। ठीक, तो इसका जब अवकलन कर देंगे ये हो जाएगा 1/4, और इसकी जब देखो कैसे करते हैं, एक ऐड कर देते हैं घात, ये नीचे घात नीचे आ जाएगी और प्लस सी कांस्टेंट लगा देंगे, तो 1/4। अब देखो 1/2 प्लस का 1 है, एलसीएम लोगे तो 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी पावर आ जाएगी 3/2, नीचे भी 3/2 रहेगा प्लस सी कांस्टेंट। 3/2 को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 और 2/4 × 3, टी की पावर 3/2 प्लस सी कांस्टेंट। 2 से इसको काट दो 2 बार, तो 1/6 हो जाएगा। और टी का मान क्या है वो रख दो, टी का मान है 1 + 2x² और इसकी पावर 3/2 प्लस सी कांस्टेंट। यही इसका आंसर है। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। स्क्रीनशॉट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ठीक ये दिए हैं, तो यहाँ पर इनका करना है हमको समाकलन। तो काफ़ी सारे हमने क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक, लगभग 3-4 उसमें उदाहरण नंबर 5 में और 3 थे उदाहरण नंबर 6 में, तो 5 और 3 8 और 8 ये 16, लगभग 16 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे किस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक, क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। और क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है, 4x + 2 रूट के अंदर है x² + का x + 1। ठीक, ये दिया है, तो यहाँ पर इसका क्या करना है समाकलन, तो ये हो जाएगा 4x + 2 और इसके रूट के अंदर है x² + x + 1।
और यहाँ पर इंटू में डी एक्स रहेगा, क्योंकि एक्स के सापेक्ष यहाँ पर हमको समाकलन करना है। तो अगर यहाँ पर देखो अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका प्लस में 1, इसको अगर टी मान लें तो यहाँ से देखो इसमें से हम क्या कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2x+1 यहाँ पर आ जाएगा और इससे भी 2x+1 आ जाएगा। तो इसको पहले तो यहाँ पर इसमें से 2 को कॉमन कर लो, 2 यहाँ पर कॉमन कर लिया तो 2x प्लस का 1 आ जाएगा और रूट के अंदर ये हमारा है x² प्लस का x+1 dx। अब मान लेंगे हम, माना x² प्लस x+1, इसको मान लिया t। ठीक, जब इसको t मान लेंगे इसका क्या कर देंगे अवकलन, 2x हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 होता है और dt/dx ये आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम dx का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, dt और अपॉन में ये आ जाएगा यहाँ पर 2x प्लस का 1। ठीक, अब इनको उठाओ, इस क्वेश्चन में यहाँ पर रख देंगे, तो 2 यहाँ से कांस्टेंट है, इसको कर लिया बाहर और 2x+1 इंटू रूट के अंदर की वैल्यू को मान लिया हमने t इंटू dx की वैल्यू आ गई है dt अपॉन का 2x+1 ये आ गया, इसको काट दिया। ठीक, और 2 क्या है हमारा बाहर कांस्टेंट और समाकलन रूट के अंदर t और dt। ठीक, रूट डायरेक्ट रूट का हमने क्या है समाकलन हमने बताया था, ये फॉर्मूला भी लिखवा दिया था। और यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं है, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, रूट को पावर में बदल लेना है। जैसे रूट को हम यहाँ पर बदल देंगे 1/2 में dt, इसका समाकलन कर दो, क्या हो जाएगा 2 इंटू इसकी पावर क्या हो जाती है 1 ऐड, तो ये हो जाएगा 3/2, नीचे 3/2 प्लस c कांस्टेंट, तो ये ऊपर जाएगा 3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के 2 में गुणा और नीचे 3 आ जाएगा। t का मान रख दो, t का मान क्या है x² प्लस x+1 और इसकी पावर हो जाएगी 3/2 प्लस c कांस्टेंट, यही इसका आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया है। अब इसका भी क्या करना है हमको समाकलन, तो समाकलन करेंगे। सबसे पहले तो हम समाकलन के लिए चिन्ह ही लगाते हैं, जो कि यहाँ पर देखो ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो हम क्या करें कि इसको क्या माने, इसमें से जो ये आसानी से हमारा सॉल्व हो जाए, तो हम इसमें क्या मानने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें से पहले तो रूट को कॉमन कर लो। ठीक, तो यहाँ पर तुम अब यहाँ पर सोचोगे कि यहाँ पर तो रूट है, यहाँ पर रूट नहीं, कैसे कॉमन होगा। कॉमन होगा, देखो कैसे होगा, रूट एक्स को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर देखो जिस पर रूट नहीं होता है उस पर आ जाता है रूट, तो यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर ये रूट एक्स हो जाएगा माइनस यहाँ से 1 इंटू में डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पर रूट एक्स को मान लेंगे t, माना रूट एक्स बराबर ये मान लिया हमने t। अब ये यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। किसको माना है, रूट एक्स को मान लें, केवल माने इसको रूट x-1 को। ठीक, इसको मान लो तो यहाँ पर ये तब सही होगा। ठीक, इसको मानेंगे हम रूट x-1 को t। ठीक, जब इसको t मान लेंगे 1 का तो हो जाएगा 0 और जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x और इन बराबर में dt/dx हो जाएगा। तो dx का मान निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ये dt इंटू में ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रूट x। ठीक, ये आ गया, इस मान को यहाँ पर रख दो। समाकलन 1/ ये वाला रूट x, इसको मान लिया हमने t और इंटू dx की वैल्यू क्या आ गई है ये। ठीक, तो रूट x से रूट x यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर देखो 2 है तो 2 आ जाएगा हमारा यहाँ पर बाहर। समाकलन ऊपर से ये कट गया, नीचे क्या बचा 1/t और इंटू में बचा dt।
अब यहाँ पर ये 1/t बन गया, तो इसका समाकलन यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग टी प्लस सी कॉन्स्टेंट। तो टी का मान रख दो 2 लॉग टी का मान क्या है, लॉग 10x माइनस का 1 प्लस सी कॉन्स्टेंट। यही इसका आंसर है। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इनका स्क्रीनशॉट करना है, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की ये दिया है x/√x प्लस का 4 ये दिया है। तो इसका करना है समाकलन। तो समाकलन x/√x प्लस का 4 है और dx, ये इसका करना है समाकलन। तो इस क्वेश्चन को हम कई विधि से सॉल्व कर सकते हैं। इसके कई तरीके हैं। ठीक, जो कि बाकी और तरीके हैं वो थोड़े लेंथी हैं। हम क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से माना इसमें x प्लस 4 को हम मान लेंगे t। तो यहाँ से x का जब इसका अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 4 का 0 और t/dx हो जाएगा। तो dx को इधर ले आएंगे तो यानी dx बराबर क्या आ जाएगा, dt। ये आ गया। अगर हम इसमें से इसका x का मान निकालना चाहें, t माइनस का क्या आ जाएगा, 4, ये आ जाएगा x का मान। तो इनको यहाँ पर रख लेते हैं समाकलन। ठीक, जब इनको यहाँ पर रखेंगे तो समाकलन x का मान क्या है, t की पावर यानी t माइनस का 4 और नीचे रूट के अंदर t आ जाएगा और प्लस dt। ठीक, तो यहाँ पर देखो समाकलन t माइनस 4 है, इसको लिख लो पावर में, t की पावर 1/2 इंटू में dt हो जाएगा। तो इसको सेपरेट करो और इसको ऊपर ले जाएंगे, अलग अलग समाकलन में लिख सकते हैं हम। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम t इंटू, ये जब ऊपर जाएगी इंटू में तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2 माइनस 4, यहाँ पर क्या है माइनस, तो ये भी ऊपर माइनस का 1/2 और dt। अब ये हो गया यहाँ पर आसान। अब क्या करना है, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है। t की पावर 1 है यहाँ पर, t की पावर माइनस का 1/2, इनको सॉल्व करेंगे तो समाकलन t की पावर 1/2 आ जाएगा माइनस 4, इसकी पावर t की पावर क्या है, माइनस का 1/2 है। इनका क्या कर लो समाकलन, डायरेक्ट इनका समाकलन यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक, पहले तो इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं अलग। तो समाकलन t की पावर 1/2 है और dt आ जाएगा यहाँ पर माइनस 4 कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर इसमें, और t की पावर माइनस का 1/2 और dt। अब इनका कर दो समाकलन। t की पावर 1/2 का समाकलन क्या होता है, 3/2 और 3/2 नीचे आ जाएगा बटे में और 4 इंटू इसकी पावर देखो t की पावर माइनस का 1/2 है। जब इसमें 1 ऐड कर देंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 1 की 1 में गुणा करेंगे 2 और माइनस का 1 इसको करेंगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। ठीक, और नीचे भी 1/2 प्लस सी कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा ऊपर 2/3 और t का मान रख दो। t का मान क्या माना है हमने, x प्लस 4 को t का मान, तो इसकी पावर 3/2 माइनस, अब देखो 1/2 है, ऊपर जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 8 और t की पावर, t का मान है x प्लस 4 और इसकी पावर 1/2 प्लस सी कांस्टेंट। ठीक, या तो इसको आप यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, अब इससे आगे आप पर ये सॉल्व होता है। ठीक, आप पर आ रहा है ये सॉल्व करना, तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर या इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरे नंबर मिल जाएंगे। 2/3 और इसमें देखो 1/2 है, इसमें 3/2 है। इससे क्या करेंगे, हम इसको कॉमन कर सकते हैं, किसको, इसमें से कॉमन कर सकते हैं। तो इसको कॉमन कर सकते हैं हम, x प्लस 4 और 1/2 इसको कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से बचेगा देखो x की पावर
4 नहीं, जब इसमें से 3/2 है, 3/2 में से एक माइनस, ये 1/2 माइनस करके देखो क्या बचेगा, केवल क्या बचेगा, यही बचेगा ना, x+4, और माइनस का यहाँ पर क्या है, यहाँ से बच जाएगा 8 प्लस c कांस्टेंट। ठीक, ये आ जाएगा। और इसमें क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं अब 2/3 और रूट लगा सकते हैं इस पे, 1/2 है इसकी पावर, तो रूट के अंदर, और यहाँ पर इनटू में आ जाएगा, ये 4 माइनस कर देंगे इसमें से, तो माइनस का 4 और प्लस सी कांस्टेंट, यहाँ पर कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको करने में। ठीक, अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया, बढ़िया क्वेश्चन था, और स्क्रीनशॉट कर लो इसका। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, ये दिया है, तो इसका समाकलन करना है हमको, तो समाकलन, और x की पावर 3 और -1, और इसकी पावर क्या है, 1/3 इंटू में x की पावर 5 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 3 माइनस का 1 है, इसको मान लेंगे यहाँ पर, इसमें t माना, x की पावर 3 माइनस 1 बराबर, इसको मान लिया t, इसका अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x² बराबर dt/dx। ठीक, तो dx का मान निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, dt/में 3x²। ठीक, इन मान को कहाँ पर रख देना है, इसमें उठा करके, तो समाकलन, और इसको मान लिया t हमने, और इसकी पावर 1/3 हो जाएगा, इंटू x की पावर क्या है 5, नीचे dx की जगह पर आ जाएगा dt/3x²। देखो x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 5 है, कट जाएगा तो x की पावर 3 बच जाएगा, तो समाकलन x ये इंटू में t की पावर 1/3 और यहाँ पर x की पावर 3 आ जाएगा, और dt, अब यहाँ पर इसके बटे में 1/3 में है, तो 1/3 को हम लिख लेंगे बाहर यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर देखो, इसमें t की पावर 1/2 है और 1/3, अगर यहाँ पर इसकी x की पावर 3 है, x की पावर 3 है, तो यहाँ से हम x की पावर, इसमें से x की पावर 3 का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको t में और x में यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन बन गया है, तो हमको इसमें पहले इसको t में बदलना होगा। तो यहाँ से इसमें देखो x की पावर 3 का मान निकालें तो ये हो जाएगा t-1, ये आ जाएगा, तो इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं 1/3 समाकलन t की पावर 1/3, और यहाँ पर आ जाएगा t-1 और dt। ठीक, ये आ जाएगा। अब इसकी t की पावर 1/2 इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1/3, और समाकलन ये हो जाएगा t की पावर 1 घात प्लस की है, और यहाँ पर 3 क्या है, 1/3 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगी इसकी पावर, माइनस ये हमारा 1 है, तो यहाँ पर 1/3 रहेगा dt। अब यहाँ पर देखो इसका समाकलन कर दो, तो समाकलन करेंगे तो पहले तो इसको सेपरेट अलग करके लिख लेते हैं, t की पावर 4/3 dt हो जाएगा, माइनस और 1/3 समाकलन t की पावर 1/3 dt आ जाएगा। अब कर दो इसका समाकलन 1/3, और t की पावर जब 4/3 है, इसका समाकलन करेंगे तो 1 घात जुड़ जाएगी, तो 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा 7/3, और 7/3 आ जाएगा बटे में नीचे, माइनस का 1/3। जब इसका समाकलन करेंगे तो 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा t की पावर 4/3, नीचे भी आ जाएगा 4/3 प्लस c कांस्टेंट। ठीक, अब देखो 7/3 है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/7, और इंटू में क्या है यहाँ पर 1/3, और t का मान रख लो, t का मान क्या है, हमने जो माना था x की पावर 3 माइनस 1, x की पावर 3 माइनस 1, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 7/3 माइनस 1/3 है, ये ऊपर जाएगा तो 3/4 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसका मान रख दो x की पावर 3 माइनस 1,
और इसकी पावर 4/3 प्लस सी कांस्टेंट। 3 से यहाँ पर 3 कट जाएगा, 3 से 3 यहाँ पर कट जाएगा, तो इसका मान 1/7 और x की पावर 3 माइनस का 1 और इसकी पावर 7/3 माइनस 1/4 और x की पावर 3 माइनस 1 और इसकी पावर 4/3 प्लस सी कांस्टेंट। यही इसका आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन था, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, और यहाँ से हो गया स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, x² अपॉन 2 प्लस का 3x की पावर 3 और फिर इस कंप्लीट की पावर 3 ये दिया है। तो हल करेंगे इसमें और इसका समाकलन करना है हमको। x² और नीचे दिया है 2 प्लस 3x की पावर 3 और नीचे है अपना इसकी पावर कंप्लीट की 3। तो हम यहाँ पर इसको देखो क्या मानेंगे इसमें, जो ये आसानी से हमारा सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर देखो इसको 2 प्लस का 3x की पावर 3 है। ठीक, ये है, और ऊपर क्या है इसमें x² है। अब यहाँ पर x की पावर 3 है, जब इसको कंप्लीट को हम x ये कुछ भी t मान लेंगे यहाँ पर, तो इसका अवकलन करेंगे 2 का 0 हो जाएगा और 3 की 3 में 9 की पावर 9x² आ जाएगा। यानी यहाँ से नीचे क्या बन जाएगा, x² हमको मिल रहा है और ऊपर क्या है x², तो नीचे x² हो जाएगा, ऊपर x², यहाँ से कट जाएगा। तो यानी ये यहाँ पर सॉल्व आगे हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, माना इसको 2 प्लस 3 और इसकी पावर 3 इसको मान लेते हैं t। जब इसका अवकलन करेंगे तो देखो 3 की घात आगे आ जाएगी और मल्टीप्लाई में 3 है तो 3 × 9 x² हो जाएगा और dt अपॉन dx बराबर dx का मान क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से dt और नीचे ये आ जाएगा नीचे x²। ठीक, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो इसको यहाँ पर ले जाओ और यहाँ पर रहेगा dx, तो समाकलन और x² है नीचे, इसको कंप्लीट को तो हमने t मान लिया तो t के पावर 3 इंटू dx का मान ये आ गया dt, नीचे क्या है 9x², ये x² से ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, केवल dt अपॉन t की पावर 3 ये आ जाएगा। तो t की पावर 3 है तो इसको ले जाओ ऊपर 1। ठीक, तो ये समाकलन हो जाएगा, समाकलन t की पावर -3 और इंटू में dt ये हो जाएगा। अब इसका समाकलन यहाँ पर हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x की पावर n वाला। तो यहाँ पर इसका समाकलन कर दो, तो समाकलन करते समय t की यानी जो घात होती है उसमें एक घात ऐड हो जाती है और 3 प्लस का 1 यहाँ जाएगा और प्लस सी कांस्टेंट। तो देखो 3 इसको माइनस करेंगे तो t की पावर -2 और नीचे भी -2 आ जाएगा प्लस सी कांस्टेंट। तो इसको सॉल्व कर लो। तो पहले तो यहाँ पर इसमें t का मान रख लें या पहले इस पावर को नीचे ले जाएं, तो यहाँ पर इसको ले जाओ नीचे, यहाँ पर इसमें नीचे। तो सॉरी यहाँ पर देखो एक मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या है इसमें 9 भी है ना 1/9, तो ये जब इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट 1/9 और इस कंप्लीट के बाहर क्या रहेगा 1/9। जब इसके अंदर देखो यहाँ से माइनस कर देंगे तो -2 है तो इसका यहाँ से हो जाएगा -18। अब यहाँ पर देखो 1/-18 और इसको भी जब नीचे ले जाएंगे तो 1/t² हो जाएगा प्लस c। अब इनके मान रख दो तो ये हो जाएगा -1/18 और इंटू में यहाँ पर t का मान क्या है, t का मान है 2 + 3x की पावर 3 और इसकी भी पावर क्या आ जाएगी 2 प्लस सी कांस्टेंट। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे
आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक ही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये दिया है, बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखो, इसमें क्या करना है, समाकलन। तो समाकलन 1/x इंटू और log x और इसकी भी पावर क्या है m और dx, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसमें आपको यहाँ पर 1/x दिखाई दे रहा है और आपको पता है log x का भी अवकलन 1/x होता है। ठीक, तो log x को हम मान लेंगे यहाँ पर t, माना log x बराबर t, इसको t मान लेंगे। जब इसका अवकलन करेंगे 1/x हो जाएगा और dt अपॉन dx, इसका मान निकाल लें dx का, तो क्या हो जाएगा dx, और यहाँ पर x आ जाएगा, ये इधर इस तरीके से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा dt। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पर इन मान को इस क्वेश्चन में यहाँ पर रख लेंगे। तो समाकलन और 1/x इंटू, इसको मान लिया था हमने t और इसकी पावर क्या है m इंटू, और dx की वैल्यू क्या है, ये वाली x dt। तो x से x कट जाएगा तो समाकलन क्या आ जाएगा 1/t की पावर m और इंटू में dt। अब यहाँ पर देखो इसका समाकलन कैसे होगा। अब अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं तो उसमें पावर क्या होती थी, हमारी अंकों में होती थी, जैसे t की पावर 3, t की पावर 1/2, t की पावर कुछ भी a to z होती थी। अब यहाँ पर क्या है, इसकी पावर दे दी है हमारे को किसमें, m में। तो इसका कैसे करेंगे, और x की पावर n का तो आपको फॉर्मूला पता ही है, उसमें क्या है, एक घात ऐड हो जाती है और फिर उसको नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला वही लगेगा। तो पहले तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, t की पावर माइनस का m हो जाएगा और dt। अब कर दो इसका समाकलन, तो t की पावर माइनस का m है, घात एक ऐड हो जाएगी। ठीक, पावर कुछ भी हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्लस c कांस्टेंट, ये लगा दिया। अब t का मान रख लो, जो भी t का मान है, t का मान था हमारा क्या, log x। तो log, यहाँ पर log x और इसकी पावर माइनस का m प्लस का 1, नीचे माइनस का m प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट, ये आ जाएगा यहाँ पर। और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमको ये दिया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 और इसका कर लेते हैं हम समाकलन। लास्ट क्वेश्चन है, माइनस का 4x स्क्वायर dx। अब हम यहाँ पर देखो, ऊपर क्या है, इसमें x है और नीचे x स्क्वायर। तो आपको यहाँ से एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, अगर हम इसको कंप्लीट को 9 माइनस 4x स्क्वायर को t मान लें तो ये यहाँ से ऊपर से हमारा x हट जाएगा। तो हम इसको पहले x को यहाँ से हटाएंगे, तो 9 माइनस का 4x स्क्वायर बराबर t, इसको मान लिया। इसका कर देंगे क्या, अवकलन। 9 का अवकलन क्या होता है, 0, और माइनस का जब देखो 2 है, इसकी पावर मल्टीप्लाई में 4 है, आगे आएगा तो इसकी ये हो जाएगा, इसकी गुणा हो जाएगी, 4 दूनी 8, और यहाँ पर बचेगा x बराबर dt अपॉन में dx। अगर यहाँ से x का मान निकालना चाहें तो dt और माइनस का 8x हो जाएगा, इस मान को इसमें रख दो उठा। तो समाकलन और x का मान, यहाँ से x तो ये हमारा सेम रहेगा, इसको मान लिया है हमने t और इंटू में dt अपॉन नीचे क्या है, माइनस का 8x, x से x कट जाएगा, 1/8 है, इसको बाहर कर लेंगे, ये भी माइनस का समाकलन। तो dt अपॉन क्या बचा, t, dt अपॉन t बचा। अब यहाँ पर देखो 1/t का समाकलन क्या होता है, log t। तो ये तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा, ये हो जाएगा log t प्लस c कांस्टेंट आ जाएगा।
तो x का जो हमने t का मान माना है उसको यहाँ पर रख देंगे। तो 1/8 और इंटू में log माइनस का 9 4 की पावर 4x² और प्लस का c कांस्टेंट। ठीक, ये आ जाएगा यहाँ पर, और यही क्या है इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन क्या है 15 तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और कुछ 2 उदाहरण थे, उदाहरण नंबर 5 और 6 उनको सॉल्व करा दिया है कंप्लीट। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।